वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। सुंदरगढ़ के हाईवे पर एक बसंती नाम की औरत ने बुढ़िया का ढाबा नाम का एक ढाबा खोल रखा था। बसंती की जुबान थोड़ी तीखी थी, लेकिन उसका खाना उतना ही लजीज होता था। यही कारण था कि उसके ढाबे में हमेशा भीड़ रहती थी। ढाबे में मंगलू नाम का एक लड़का भी काम करता था, जो कि ऊंचा सुनता था, जिसकी वजह से सर्विस हमेशा इधर की उधर हो जाती। बसंती के ढाबे के बगल ही एक बदमाश गबरू ने भी ढाबा खोल रखा था। मंगलू, 7 नंबर टेबल पे जाके कस्टमर का ऑन ऑर्डर ले लो। 60 नंबर टेबल तो अपने ढाबे पर है ही नहीं, तो फिर ये ऑन ऑर्डर किससे लूं? बढ़िया सटिया गई लगता है। मंगलू जाता है और वापस टेबल पर घूमते हुए आ खड़ा हो जाता है। तुझे कब बोल दिया था मैंने कि 7 नंबर टेबल पर बैठे कस्टमर का ऑन ऑर्डर ले ले, लेकिन तू सिर्फ इधर से उधर घूम रहा है तब से। मालकिन, मैं तब से 60 नंबर टेबल ही खोज रहा हूँ, लेकिन अपने यहाँ तो लास्ट 12 नंबर की टेबल है। हे भगवान, इसका ऊंचा सुनने की आदत 1 दिन मेरा बीपी बढ़ा देगी। चल उधर जा तू और ऑन ऑर्डर डिलीवर कर, और हाँ, इस टेबल पर 4 रोटी ला कर दे। भाई, ये लोग किसने मांगी थी अचार और रोटी? आचार रोटी नहीं पगले, 4 रोटी देने को बोली थी। हाँ, तो जोर से बोलना चाहिए था ना। अब कितना जोर से बोलूं? तेरे लिए एक माइक लगवा दूं क्या? तभी वहाँ गबरू आ जाता है। मंगलू, अरे ओ मंगलू, अरे इधर जल्दी से आए, एक बात पूछनी है। आया भैया, 1 मिनट। हाँ भैया, ये लो आपकी हल्दी। अबे मैं बोला जल्दी आओ ना कि हल्दी लाओ। हे भगवान, कैसे कैसे नमूने बनाकर रख छोड़े हैं। जहाँ मैं तूने। भैया मंगलू, तुम कौन सा मसाला इस्तेमाल करते हो? मेरा मसाला का नाम चंपू कुमार है, लेकिन उसकी तो शादी हो गई है। अपनी बबली के लिए कोई और देख लो। कमीने, चल भाग यहां से। देख भाई चटोरा, अगर पैसे देकर खाना खाने आए हो तो रुको, नहीं तो उधार मैं नहीं दे सकता। एक तो सारा कस्टमर बगल में चला जाता है। वैसे तू भी तो पूरा दिन कैमरा लिए इधर उधर झक मारता है। मेरा कोई काम ही कर दे, किसी तरह बुढ़िया के ढाबे की रेसिपी पता चल जाए। सकता है, सब हो सकता है। अपकमिंग फेमस फूड ब्लॉगर है ये चिंटू चटोरा। मेरे दोस्त, तुझे भी फायदा दूंगा, तू बस मेरा ये काम कर। अगर तू अपने ढाबे में 20% का प्रॉफिट देता है तो मैं यूट्यूबर बनकर बसंती से उसके टेस्टी खाने का राज उगलवा लूंगा। ठीक है, तो फिर किसी तरह से तू मुझे उसके ढाबे पर एंट्री करवा दे। नमस्कार काकी। अरे कैसे हो गबरू? मैं ठीक हूँ काकी, आप बताओ। इधर भी सब ठीक चल रहा है। और काम कैसा चल रहा है? अरे हाँ, काफी दिनों से वो बस वही पुराने लोकल कस्टमर आ रहे हैं। मजा तो तब आएगा जब बाहर के भी कस्टमर आएंगे। मेरा एक दोस्त फेमस फूड ब्लॉगर है, अगर आप बोलें तो उसे बुलवा दूं। रातों रात आपकी दुकान पूरे देश में फेमस हो जाएगी, लेकिन इसके लिए मुझे उसको 10,000 रुपए देने होंगे। क्या है ना, आज की दुनिया में कोई भी किसी के लिए फ्री में काम नहीं करता। ये तो ठीक कहा तुमने, उसकी चिंता मत करो, वो तो मैं दे दूंगी। तुम बस काम बनवा दो मेरा। नमस्कार दोस्तों, मैं चिंटू चटोरा आप लोगों के लिए भारत के सभी खजानों को साइड में रख के लेके आया हूँ स्वाद का खजाना। तो आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ फेमस बुढ़िया के ढाबे पर। आइए ढाबे की मालकिन बसंती काकी से पूछते हैं उनके इस बेहतरीन ढाबे के बारे में। काकी, आपके मन में ढाबा खोलने का विचार कहाँ से आया? मैं जब शादी के बाद ससुराल आई तो मेरे पति, सास, ननद और खासकर ससुर ने मेरे हाथ के बने भोजन खाने के बाद मुझे ढाबा खोलने का सुझाव दिया था। आप अपने खाने में ऐसा क्या मिलाती हैं जिससे आपका खाना इतना लजीज बन जाता है? जो मसाले सभी डालते हैं वही डालती हूँ। काकी, आप घुमा फिराकर जवाब दे रही हैं। अगर वही मसाले डालती है तो आपके पड़ोस का गबरू ढाबा का स्टाफ बैठकर मक्खी क्यों मार रहा है? वैसा कुछ नहीं है, मैं मसाले अपने कूटकर तैयार करती हूँ और खाने में इस्तेमाल करती हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, बुढ़िया का ढाबा के लजीज खानों का सीक्रेट आज आप सभी के सामने है। वो एक खास तरह से कूटे हुए मसाले का मिश्रण खाने में यूज करती हैं। बुढ़िया का मसाला यूज करने से गबरू का ढाबा भी चलने लगता है। उसके ढाबे पर भीड़ देखकर बसंती गबरू का राज पता करने लग जाती है। जल्द ही उसे पता चल जाता है कि गबरू उसकी दुकान से मसाला चोरी करके अपने ढाबे में यूज करता है। बसंती अपने मसाले में जमाल गोटा मिला देती है। आइए सर, आइए मैडम, आपके लिए एक्स्ट्रा कुर्सी और टेबल लगवा दिया है। हरिया जल्दी से सर, मैडम को बैठाओ। आइए सर, आइए मैडम, बैठिए, कहिए क्या सेवा करूं? थोड़ी ही देर में गबरू देखता है कि उसके ढाबे पर बैठे लोग अचानक लौटा लेकर खेत की ओर भागने लगते हैं।
अरे अब ये क्या हो रहा है हरिया? पता नहीं मालिक, सब पूछने पर यही बता रहे हैं कि आकर बताता हूँ, अभी सामने से हट जाओ। अरे सभी ने पैसे दिए हैं या नहीं? नहीं मालिक, कोई रुकेगा तो देगा ना। देखो देखो, वो पंडित जी चुपके से कमंडल ले निकल रहे हैं। अरे पंडित जी, थोड़ा देर रुक जाओ, आपका बिल रेडी है। दूर भाग जा अधर्मी। जाने से कौन रोक रहा है, पर पैसा देकर जाओ। मारूंगा अभी। क्या हुआ, वापस क्यों आया? उन पे नजर रखने को कहा था ना। ओह साहब, सब पे नजर रखने के कारण मेरे सर पर यह कमंडल पड़ा है। मुझे तो लगता है पक्का कुछ गड़बड़ है। इससे पहले कि वो यहाँ पहुंचे, पतली गली से निकल जाते हैं। मैं तो चला अपने गांव। लगता है भाइयों, इन्होंने पक्का खाने में कुछ गलत चीज मिलाई है। ये सब मेरा नहीं, उस बसंती का किया धरा है। उसी का मसाला मैंने आज के खाने में मिलाया था। पक्का उसी ने कुछ किया है। उसे पकड़ो आप सब और बंद करा दो उसका ढाबा। मेरा मसाला तेरे पास कहाँ से आया? बता सबको कि कैसे करके तूने मेरा मसाला चोरी किया है। मुझको माफ कर दो बसंती काकी, लालच में आके मैंने आपका वो मसाला चुरा लिया था। वाह भाई, देखो तो सही, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सुनो भाइयों, ऐसे चोर की हमारे यहाँ कोई जगह नहीं। इसके बाद बसंती काकी के ढाबे पर खोई हुई रौनक वापस आ जाती है और साथ ही उन्हें ज्यादा लालच के कारण ब्लॉगर के सामने अपना राज उगल देने का सबक मिल गया। वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।